चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट से दोनों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कंप्यूटर और तमाम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। मायूसी फैलाकर कुछ लोग अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, साजिशी टोले नाकाम होंगे। वज़ीर इत्तलाअ सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग मुख्तलिफ अंदाज से मनफी बातें फैलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। एक शख्स इंतशार फैला रहा है, दुश्मन मुल्क इस शख्स की फंडिंग कर रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी का मामला हुकूमत पार्लियामेंट में लाए, हम जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया। आप मुफ्त बिजली, पेट्रोल और गाड़ियां लें, इसमें अवाम का क्या कसूर है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अयाशियां आप करें और बोझ अवाम पर डालें, ऐसा क्यों? IPPs ने अवाम का खून निचोड़ लिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बांग्लादेश को देखें और मुल्की हालात बेकाबू होने से बचाएं। मायूसी फैलाकर कुछ लोग अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, साजिशी टोले नाकाम होंगे। वज़ीर इत्तलाअ सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि लोग मुख्तलिफ अंदाज से मनफी बातें फैलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। एक ही शख्स इंतजार कर रहा है, दुश्मन मुल्क इस शख्स की फंडिंग कर रहा है। पीटीआई पर पाबंदी का मामला हुकूमत पार्लियामेंट में लाए, हम जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया। मकबूल होने का ये मतलब नहीं कि इदारों के खिलाफ साजिशें करें। माड़ीपुर से टावर तक नया बस रूट शुरू करने का ऐलान। शरपसंदों ने बनू कैंट में 19 जुलाई को मुजाहिरे की आड़ में सप्लाई डिपो पर पथराव किया और फायरिंग की। मुजाहिरीन को हसास इलाके से निकालने की कोशिश में एक शख्स जाम हक, 25 जख्मी हुए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने बनू वाक़े की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने कैंट की हदूद में सप्लाई डिपो के गेट पर धमाका किया, जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी शहीद हुए। पाक फौज के जवानों ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹2.11 फी यूनिट महंगी की जाएगी। बिजली सार्फिन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने भी ₹2.92 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार। कौम के नाम खत सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। कहा कि दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के वफाक में है। कौम को खिताब में तफसीलात से आगाह करूंगा। बाइडन ने कमला हैरिस को बतौर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडन की तौसीक को अपने लिए एजाज करार दे दिया। कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी के हुसूल और सदारती इंतखाब जीतने के लिए पुरअज़्म। अमेरिका के हाउस स्पीकर ने सदर जो बाइडन से ओहदा छोड़ने का भी मुतालबा कर दिया। माइक जॉनसन ने कहा कि सदर बाइडन को फौरी तौर पर ओहदा सदारत से इस्तीफा देना चाहिए। 5 नवंबर की तारीख इतनी जल्दी नहीं आएगी। कमला हैरिस को हराना आसान होगा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की दस्तबरदारी पर खुश। कहा कि जो बाइडन सदारत के लिए कभी फिट नहीं थे, झूठ और जाली खबरों के जरिए सदारत पर काबिज रहे। जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर है। हमें अब ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन ने कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। साबिक सदर बराक ओबामा ने बाइडन के सदारती दौर से दस्तबरदार होने की तारीफ कर दी। बराक ओबामा का कहना था कि अमेरिका में सूरत हाल आगे मजीद खराब हो सकती है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि बाइडन के फैसले का एहतराम करते हैं। मॉनसून का चौथा स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरांवाला, सियालकोट, खारियां, लाला मूसा में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास समेत सिंध के कई शहरों में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में कल से बादल बरसने की तवक्को। कराची और सिंध के कई शहरों में आज भी हब्स।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी में खारजी नूर वली महसूद का घिनौना किरदार। दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के वाकयात में इजाफा। अवाम ने कहा दहशतगर्द मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। पाक फौज दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। £190 मिलियन करप्शन केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच समाअत करेंगे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश होंगे। बुशरा बीबी के वकला साबिक विफाकी वज़रा जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर जिरा मुकम्मल करेंगे। तोशा खाना के नए केस की समाअत भी आज होगी। आइस्को प्रोटेक्टेड सार्फिन पर इजाफी यूनिट डालकर नॉन प्रोटेक्टेड बिल वसूल करने लगा। FIA ने वजारत दाखिला की तहरीरी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में इजाफी यूनिट से मुतासरा सार्फिन की निशानदही। आइस्को ताखीर के साथ रीडिंग करके सार्फिन को ज्यादा बिल भेजने में भी मुलविस रहा। बंद मीटर के ऊपर भी 2 से 3 यूनिट रोजाना की एवरेज शामिल की। आइस्को के एवरेज यूनिट डालने से अप्रैल में 1279 सार्फिन मुतासिर हुए। कराची के मसाइल पर ऐवान सदर में आज अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के तलब करने पर मेयर कराची इस्लामाबाद में पहुंच गए। शहर कायद में जारी तरक्याती मनसूबों पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी जाएगी। पानी की फ्राहमी के लिए नए मनसूबे पर भी ब्रीफ किया जाएगा। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा की वारदात। मुलजिमा आमना ननकाना से गिरफ्तार। मुलजिमा का खलीलुर रहमान कमर से 5 से 6 रोज से राबता था। लड़की ने जाहिर किया कि वो इंग्लैंड से आई है, ड्रामा बनाना चाहती है। पुलिस के मुताबिक डकैती और अगवा की मनसूबाबंदी मुलजिम हसन शाह ने की। हसन शाह के साथियों को हिरासत में ले लिया गया। मुतालिबात मंजूर होने तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तलबा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरे रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त जारी। पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाक अफराद की तादाद 151 तक पहुँच गई। मुल्क भर में तालीमी इदारे और दफातर ताहाल बंद। अमरीकी कांग्रेस में पेशी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आज अमरीका जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म 24 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। इस दौरान नेतन्याहू की जो बाइडन से मुलाकात भी मुतवक्के। ताहम इसराइली हुकाम ने दोनों रहनुमा में मुलाकात की तस्दीक नहीं की। गजा जंग शुरू होने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पहली बार अमरीका का दौरा कर रहे हैं। फलों का बादशाह आम सबका पसंदीदा। मजबूत हड्डियों और जिल्द को खूबसूरत बनाना है तो आम खूब खाएं और सेहत बनाएं। पाकिस्तान और भारत में 1500 से ज़ायद इक़साम का आम काश्त किया जाता है। मैंगो डे पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार। वुमेन एशिया कप T20 पाकिस्तान ने नेपाल को 9 विकेटों से हरा दिया। हरीफ टीम ने मुकर्रर ओवर्स 6 विकेटों पर 108 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने हदफ 12 ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। गुल फिरोजा और मुनीबा अली की पहली विकेट पर 105 रन की शराकत। मुनीबा अली 40 रन पर नॉट आउट रही। और आइस्को प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड बनाने लगा। FIA ने वजारत दाखिला की तहरीरी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आइस्को प्रोटेक्टेड सार्फिन पर इजाफी यूनिट डालकर नॉन प्रोटेक्टेड बिल वसूल कर रहा है। 13,000 से ज़ायद सार्फिन को इजाफी बिल भेजे गए। सार्फिन को 6 माह तक ज़ायद बिल भेजा गया।